वेलकम बैक। प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया था अबाउट सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। रो क्या होता है, फाई क्या होता है, जेड क्या होता है, एंड हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, एंड इवन वी हैव सीन कि हमारा डिफरेंशियल लाइन कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिफरेंशियल वॉल्यूम कैसे ऑब्टेन करेंगे, डिफरेंशियल सरफेस कैसे ऑब्टेन करेंगे। तो ये सब होने के बाद अब जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम वो है क्या आपका कन्वर्टिंग अ वेक्टर फ्रॉम सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन और वाइस वर्सा। उसके लिए आपका लगेगा मुझे कंसंट्रेशन। तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आसान है, आपको रट्टा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी भरोसा रखिए, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इफ आई टॉक अबाउट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो बेटा कैन आई ड्रॉ एक्स एक्सिस, हाँ बिल्कुल सही, एंड कैन आई ड्रॉ वाई एक्सिस जो हम कल कर रहे थे, बिकॉज जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें कॉमन कौन है, z, उसको मैंने हटा दिया। अब जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं xy प्लेन के बारे में, तो हमें xy प्लेन में क्या दिखाई देगा, जब भी हम बात कर रहे हैं सिलेंडर के बारे में तो हमें क्या दिखाई देगा, तो कल हमने देखा हुआ था कि xy प्लेन में जब भी हम बात करते हैं तो हमको सिलेंडर का सर्कल दिखाई देगा। तो यहां पे मैं एक सर्कल ले रहा हूं और बेसिकली मैं कहां ले रहा हूं, उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ले रहा हूं। मैंने यहां पे सर्कल लिया, बराबर। ये सिलेंडर है पूरा मेरा, हाँ बिल्कुल। इसके ऊपर भी मैं सिर्फ एक पॉइंट ले रहा हूं, सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे इफ आई टॉक अबाउट से कौन, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं हमारा रो, ए रो, यानी कि यूनिट वेक्टर इन रो डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा से ए रो कैप। बिकॉज रो जो है वो सेंटर से बाहर जाते हुए चेंज हो रहा है, तो हमारा ए रो है वो उसी का ही डायरेक्शन है। अब फाई जो है वो इस तरफ चेंज हो रहा है, हाँ, वो 0 से 2 पाई चेंज हो रहा है, हाँ। तो जब भी हम किसी सिलेंडर के साथ टेंजेंट से लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, जो आपका ए फाई कैप है वो उसका डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। तो ए फाई कैप क्या होगा, ए फाई कैप इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द हमारा सरफेस सिलेंडर, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे जो हमें डायग्राम यहां पे दिख रहा है, यहां थोड़ा मैथ सप्लाई करूं तो चलिए क्या हो जाएगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पे इस पॉइंट पे ये जो है, क्या मैं इसको ए एक्स कैप ले लूं, क्योंकि जो मेरा यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो क्या मैं उसको ए एक्स बोल सकता हूं, हाँ, इसको एक्स कैप बोल दो। और ये जो है ना, क्या मैं इसको ए वाई कैप बोल दूं, बोलिए, कोई दिक्कत, कोई शक, आई होप नहीं, क्लियर दिख रहा है आपको यहां पे। अब जब ये क्लियर दिख रहा है आपको, तो मुझे बताओ कि जब मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, ये एंगल के बारे में, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, तो आई होप सबको पता है कि सर ये एंगल जो है वो ए फाई होगा, सही क्या, हाँ। तो क्या ये आपको दिख रहा है कि आपका जो ए फाई है और ए एक्स है, इन दोनों के बीच में फाई का एंगल है, बोलिए हाँ कि ना, दिख रहा है ना कि हाँ सर, जो फाई है और जो मेरा ए एक्स है, यूनिट वेक्टर्स बेसिकली, उन दोनों के बीच में फाई का एंगल है। नाउ कैन आई हैव प्रोजेक्शन ऑफ ए एक्स ऑन ए रो, हाँ। तो बताइए बेटा यहां से मैं क्या लिख पाऊंगा, क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा यहां से कि सर जो ए रो है, ये ए रो बेसिकली क्या है, हमारा ए एक्स का ही प्रोजेक्शन किसके ऊपर, उसके ऊपर। तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं कि वो हो जाएगा मेरा क्या, कॉस फाई इंटू ए एक्स कैप। बोलिए समझ में आया क्या। अ वेरी सिंपल थिंग, आपको जब भी ऐसा पूछा जाता है कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिए फ्रॉम सिलिंड्रिकल टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू सिलिंड्रिकल, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। आई होप कि ये ड्रॉ भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस ये है, ये वाई है, आपका ये रो है, और आपका फाई जो है वो टेंजेंशियल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपका जो ए फाई, ए रो और ए एक्स है, दोनों के बीच का एंगल फाई है, और आपका जो एंगल बिटवीन ए वाई एंड ए रो है वो क्या हो जाएगा, क्या वो पाई बाई 2 माइनस फाई हो जाएगा, हाँ जाहिर सी बात है। तो क्या मैं ए रो को लिख सकता हूं, क्या ए रो को लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ वाई, तो बोलिए क्या लिखूं इसको मैं, क्या मैं लिख सकता हूं इसको साइन फाई, क्या मैं लिख सकता हूं उसको साइन फाई ए वाई कैप, बोलिए डन। आई होप ये क्लियर है कि इसको हम लिख पाएंगे साइन फाई ए वाई कैप, अ वेरी सिंपल थिंग, डन। तो हमारा पहला जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारा रिजल्ट ऑब्टेन हो गया, अ वेरी सिंपल रिजल्ट।
अब हमें किसको लाना है, अब हमको लाना है बेसिकली हमारे ए फाई को। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं ए फाई के ऊपर। अब जब ए फाई के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये जो एंगल है ना वो क्या दिख रहा है, देख लो, ये जो एंगल है ना ये क्या दिख रहा है। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबको ये जो एंगल है ये π/2 माइनस थीटा दिख गया है ना, π/2 माइनस फाई दिख गया है। अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, ये आपका ए फाई और ए रो, इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या होता है, तो सर ए फाई और ए रो है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है 90। अगर ये एंगल π/2 माइनस 90 है तो बेटा क्या मैं ये एंगल को फाई बोल सकता हूं, देख लो। आई होप ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं किसके बारे में, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो ए वाई और ए एक्स के बीच का एंगल 90, ए रो एंड ए फाई के बीच का एंगल 90। तो अगर मुझे ये एंगल दिख रहा है कि ये एंगल फाई है, ये एंगल π/2 माइनस फाई है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, बिल्कुल। तो बोलिए अब हमारा ए वाई और ए फाई के बीच का एंगल क्या हो गया, सर हमारा ए वाई और ए फाई के बीच का एंगल हो गया फाई जितना। तो जब मैं यहां पे लिख रहा हूं किसको, ए फाई कैप को, जब मैं लिख रहा हूं ए फाई कैप को, इसका प्रोजेक्शन ए वाई पे क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा बेसिकली कॉस ऑफ फाई ए वाई। आई होप कि ये दिख रहा है ना। अगर नहीं भी दिख रहा है तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि कहां पे आप फंस रहे हो, है ना। देख लीजिए एक बार, ये फाई, ये π/2 माइनस फाई, ये एंगल π/2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका फाई हो जाएगा। तो अभी ए वाई और ए फाई का बीच का एंगल फाई है, इसलिए हमारा ये सीधा प्रोजेक्शन कहां आ जाएगा, ए वाई पे, विच वुड बी व्हाट, या फिर ए वाई का ए फाई पे हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका ए वाई कॉस ऑफ फाई। डन। एंड जब मैं यहां पे आता हूं एक्स की तरफ, तो चलिए अगर ये ए एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, सर जाहिर सी बात है ये माइनस ऑफ ए एक्स हो जाएगा। तो आपको जो माइनस ऑफ ए एक्स है उसका प्रोजेक्शन क्या मिलेगा, ए फाई के ऊपर साइन मिलेगा। तो क्या लिख पाएंगे, सर इसको लिख पाएंगे हम लोग, प्रोजेक्शन जो है वो साइन का है, वो बेसिकली सर साइन ऑफ फाई है, किसका, सर ए एक्स कैप का, बट वो माइनस लिखना पड़ेगा बिकॉज वो माइनस ऑफ ए एक्स कैप है। बोलिए समझ में आया, आई रियली होप के समझ में आया है। एक बार ध्यान से देख लो, ये फाई, ये π/2 माइनस फाई, ये फाई, ये भी क्या हो जाएगा, इसको लिखना है तो बेसिकली ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा π/2 माइनस फाई हो जाएगा। देख लो, इट इज क्वाइट सिंपल। डन। सो द थिंग इज, ये काफी सिंपल है। और अगर हमारे पास ये एक बार आ गए हैं, दो रिजल्ट्स आ गए हैं, इज तो हमारा इज ही रहने वाला है, वहां तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, तो हमारा इज है वो तो इज ही रहने वाला है, कहानी खत्म यहीं पे। ये हमारे 3 इक्वेशंस आ गए और कहानी यहां से ही खत्म हो जाएगी। सही क्या? आई होप ये बहुत ही क्लियर है और मैंने बहुत ही ढंग से समझाया है आपको पूरा एंगल के साथ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, ये होने के बाद क्वेश्चन खत्म है, क्वेश्चन यानी पूरा थ्योरी ही खत्म है। तो हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे। तो सपोज हमें कहाँ से कहाँ कन्वर्ट करना है, एक वेक्टर को कन्वर्ट करना है से सिलेंड्रिकल टू से कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल। तो क्या हो जाएगा, हमें चाहिए ए रो, हमें चाहिए ए फाई एंड ए जेड, विच वुड बी इक्वल टू बेसिकली अ मैट्रिक्स जहां पे हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट, किसका, हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट ए रो का विथ ए एक्स, ए रो का विथ ए वाई, और ये हो जाएगा हमारा ए रो का विथ ए जेड, वेर सेकंड रो वुड बी बेसिकली आपका फाई का ही डॉट प्रोडक्ट विथ ये कंपोनेंट। आई होप अब तक आपने ये जो मैट्रिक्स होगा वो रटा होगा और आपको आज ये समझ में आ रहा है कि ये आया कैसे। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नहीं क्लियर है तो आप लोग कमेंट में भी डाल सकते हो, क्या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हो। एंड दिस वुड बी से ए जेड डॉट ए एक्स कैप, ए जेड डॉट ए वाई कैप
and AZ cap, AZ cap, and this would be a matrix component AX, AY, AZ. आई होप ये क्लियर है कि AX, AY, AZ जो है वो क्या है, जो AX, AY, AZ है वो बेसिकली हमारे वेक्टर्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट। तो बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, रो का डॉट प्रोडक्ट ए रो का ए एक्स के साथ तो क्या बचेगा, कॉस फाई, ए रो का ए वाई के साथ क्या बचेगा, साइन फाई, और ए रो का ए जेड के साथ वो टर्म है ही नहीं तो हो जाएगा 0। इसीलिए ये मैट्रिक्स क्या बनता है, रटना नहीं है। आई होप कि मैंने पूरा ढंग से समझाया है आपको। कॉस फाई साइन फाई 0, देख लो ये बार, ये क्या बन जाएगा आपका, फाई का फाई डॉट ए एक्स, ए फाई डॉट ए एक्स कैप बन जाएगा माइनस ऑफ साइन फाई, से माइनस ऑफ साइन फाई, दिस वुड बी कॉस फाई, दिस वुड बी कॉस फाई, 0 0 0 1, that is what is a converting a vector in Cartesian to spherical to cylindrical। हाँ, एक क्वेश्चन जो जीटीयू ने पूछा है वो ये नहीं पूछा था, उसने 7 मार्क में पूछा था, एक वेक्टर देके रखा है, उसको कन्वर्ट करना है इनटू स्फेरिकल। बट अगर आपको ये दिखाई दिया है यहाँ पे तो 100% आपको स्फेरिकल भी दिखाई देगा। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट है, यू कैन व्हाट्सएप, देयर इज़ अ ग्रुप बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि समझ में आया है ये, और कुछ भी डाउट है, दिक्कत है, कॉन्टेक्ट अस बैक। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।